अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जनाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और दुआ करता हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से रहें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जनाब, पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट हमेशा से बॉलिंग और बैटिंग का मुकाबला रही, लेकिन अब भारत की क्रिकेट बहुत तब्दील हो गई है और भारतीय टीम सुपर टीम बन चुकी है, क्योंकि अब उनके पास फास्ट बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा चार्म है। भुवनेश्वर कुमार हैं, शामी हैं, बुमराह हैं, नवदीप सैनी हैं, यादव हैं। तो अब देखा जाए तो भारत की टीम एक कंप्लीट टीम है और ये बात मार्क वॉ भी मान रहे हैं, स्टीव वॉ भी मान रहे हैं और माइक एथरटन भी मान रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनाब नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बना दिया और खिलाड़ियों की सैलरी का भी जनाब बंदोबस्त कर दिया है। सबसे ज़्यादा A+ वालों को 1.5 लाख मिलेंगे और सबसे कम D वालों को 40,000 मिलेंगे। तो ये भी है। और पाकिस्तान के साथ साथ जनाब श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड भी काफ़ी परेशान हैं और वो चाहते हैं कि इनके बोर्ड्स की कुछ मदद हो जाए ICC से। तो लिहाजा सोचा जा रहा है कि ICC से मदद की बात की जाए। ये और बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले जनाब भारतीय क्रिकेट से। तो भारतीय क्रिकेट में आखिर ऐसा क्या मौजज़ा हो गया है, कैसे फास्ट बॉलर आ रहे हैं? और सिर्फ एक किस्म के फास्ट बॉलर नहीं है। अगर शामी सीम और स्विंग के बादशाह हैं और गेंद को चारों तरफ सीम भी कराते हैं, स्विंग भी करवाते हैं और इन भी लेके आते हैं, आउट भी लेके आते हैं, उनकी स्लोअर डिलीवरीज भी ख़तरनाक हैं। ये बात कह रहे हैं, माइक एथरटन कह रहे हैं कि भारत की क्रिकेट बहुत तब्दील हो गई है और इसकी सारी वजह IPL भी है, क्योंकि IPL ने निचली सतह पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और निचली सतह की इन्वेस्टमेंट से उनकी क्रिकेट बहुत बेहतर हुई है। फिर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के मेयार को बहुत बेहतर किया गया, वहाँ पे पैसा लाया गया है। और ये बात माइक एथरटन कह रहे हैं कि काउंटी में भी ऐसा करना पड़ेगा। काउंटी का जो एक रिवायती सा स्ट्रक्चर है वो शायद इतनी अच्छी टीम नहीं बना पा रहा और ये इसका नतीजा ये है कि अभी तक ICC का सिर्फ एक बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जो है इंग्लैंड की टीम जीतने में कामयाब हुई है, जबकि इंडिया जनाब 4 बड़े टूर्नामेंट जीत चुकी है। पाकिस्तान भी जो है 3 बड़े टूर्नामेंट जीत चुका है। तो ऐसा है कि पाकिस्तान या भारत या दीगर मुल्कों की क्रिकेट के बारे में भी इंग्लैंड को थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा और इंग्लैंड को अपनी क्रिकेट स्ट्रक्चर पे भी तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि वक्त बदल गया है, हालात बदल गए। अब सिर्फ रिवायती काउंटी क्रिकेट के जरिए दुनिया को शिकस्त नहीं दी जा सकती। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ख़तरे की घंटी है, क्योंकि 4-5 ऐसे फास्ट बॉलर हैं और क्वालिटी फास्ट बॉलर हैं। ये नहीं कि सिर्फ स्पीड है और स्पीड के साथ ना सीम है, ना स्विंग है, ना जनाब कोई और वैरायटी है। तो वैरायटीज़ बहुत है भारत के पास और 20 खिलाड़ियों को टेस्ट में आउट करने के लिए आउट क्लास बॉलिंग है। और तो स्टीवा भी कह रहे हैं, मार्कवा भी कह रहे हैं कि भारत फेवरेट है। और ये बहुत अजीब व गरीब बात है कि ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी विकेटों पे भारतीय टीम जाए और फेवरेट करा दिया। एक ज़माना था कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भारत की टीम काफ़ी परेशान होती थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की टीम परेशान है कि वो भारत को कैसे कामयाबी से रोके और ये बड़ा एक सवाल बन गया। इसके साथ साथ इंग्लैंड के जनाब कप्तान एवन मॉर्गन भी परेशान है कि कैसे टाइटल बचाया जाए भारत से। तो भारत की क्रिकेट में ऐसा बूम आ गया है, इतना बूस्ट आ गया है, इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि दुनिया के बाकी मुल्क जो क्रिकेट के फादर हैं, जो सबसे पुरानी टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी परेशान हो गई है। और इसमें सबसे ज़्यादा जगमोहन डालमिया का किरदार है। फिर आप जनाब गंगोली को भी ले लें और दीगर जो ऑस्ट्रेलिया के बराबर टीमें हुआ करती थी या इंग्लैंड की टीमें होती थी, उनसे अब भारतीय टीम को बहुत आगे निकाल दिया। भारतीय क्रिकेट बहुत स्ट्रांग हो गई है। जो निचले लेवल के उनके टूर्नामेंट है उनका म्यार बहुत बेहतर हो गया है। जो ब्रांड निकल के आ रही है निचले टूर्नामेंट से, जो IPL में ब्रांड आ रही हैं, जो रणजी ट्रॉफ़ी में आ रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर ब्रांड आ रही है, बहुत मैच्योर आ रही है। ऐसे लग रहा है शेफील्ड शील्ड के बराबर हो गई है रणजी ट्रॉफ़ी। और रणजी ट्रॉफ़ी में आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस है, बहुत अच्छी टीमें और बहुत तगड़े मुकाबले हो रहे हैं। तो ये बात दुनिया की क्रिकेट को समझनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी डोमेस्टिक, अपनी निचली लेवल की क्रिकेट पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वहाँ से टीम नहीं बनाएंगे, उनको खिलाड़ियों को मजबूत नहीं बनाएंगे, तो आपकी क्रिकेट तरक्की नहीं कर सकती। और ये राज भारत ने जान लिया था 1992 में। जो बोर्ड 62 लाख का मकरूज़ था, आज वो अरबों रुपए है और ये हाल है कि 61
62 करोड़ रुपए भी अगर वो डोनेशन देता है तो काफ़ी हैरत की बात होती है। इससे ज़्यादा की आवाम तवक्को करती है, तो बहुत बड़ी बात है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तरक्की की। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझने के लिए तैयार नहीं है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज बोर्ड और गवर्नर का इजलास हुआ और गवर्निंग बोर्ड में फिर वही रिवायती हुआ, क्योंकि एक तरफ आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दिया। डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली के लिए पीसीबी ने वादे तो किए हैं, लेकिन अमलन कुछ हो नहीं रहा, और यही वजह है कि खिलाड़ी बहुत परेशान हैं। खिलाड़ियों को मुस्तकिल मुआवजे के लिए परेशानी होती है। बोर्ड की तरफ से मुआवजा 1 महीने आता है, फिर 1 महीने नहीं आता। टाइमिंग बड़ा मसला हो रही है। सैलरी पे आप आते हैं तो सैलरी एग्जैक्ट टाइम पे मिलनी चाहिए, जबकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट में खेलते थे तो यकम से भी पहले सैलरी आ जाती थी खिलाड़ियों की। लेकिन बोर्ड की तरफ से सैलरी भी टाइम पे नहीं आ रही और एक रूटीन नहीं बनाया हुआ। फिर एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में के आने में 3-4 महीने लग जाते हैं और उस वक्त भी पैसे रुक जाते हैं। तो खिलाड़ियों को मेंटली टॉर्चर होते हैं, खिलाड़ी परेशान होते हैं, उनका घर चलाना मसला हो गया है। अब क्योंकि पीसीबी के पैसों पे खिलाड़ी चल रहे हैं तो और उनका कोई दूसरा ज़रिया माश नहीं है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और ये सारा देखने के लिए अगर मसला बढ़ता रहा तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट मुकम्मल तबाह हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पूल ऑफ क्रिकेटर नहीं रहेगी। क्योंकि जब आपके बच्चे का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, जब आपको पता है कि आपका बच्चा क्रिकेटर बनेगा, कौमी टीम में 11 या 25 खिलाड़ी खेल सकते हैं, बाकी लोग अपने बच्चों को उन 25 खुशनसीब बच्चों में शामिल देखने के लिए यकीन होगा या नहीं होगा। तो बहुत बड़ा मसला है कि 25 खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान में करोड़ों लोग खेलते हैं, हज़ारों जो है ऊपर आते हैं, और हज़ारों में से आप पूल करके फिर 25 सेलेक्ट करते हैं। तो अब जबकि ये आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी है, स्पोर्ट की बुनियाद पे नौकरियां नहीं मिल रही खिलाड़ियों को, तो बहुत बड़ा मसला आ गया। जैसे हमारी हॉकी तबाह हो गई, और ऐसा लग रहा है कि अगर ये सिलसिला उन्होंने जारी रखा और ये सिलसिला ख़त्म ना हुआ और डिपार्टमेंटल टीमें बहाल नहीं हुई, मैं कहता हूँ ठीक है आप सिटी टीमें रखें और उनमें जान डालें, या तो आप डिपार्टमेंट को जनाब शामिल करें किसी ना किसी तरीके से। और फिर खिलाड़ियों के जॉब्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स बेस पे अगर जॉब्स मिलेंगी बच्चों को, जब भी उनके वालिदैन उन्हें खेलने की इजाज़त देंगे। और जब स्पोर्ट्स की बुनियाद पे जॉब्स नहीं होंगी, खिलाड़ियों का कोई फ्यूचर नहीं होगा, कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। एक खिलाड़ी जो है निचली लेवल पे मिडिल क्लास का या अपर मिडिल क्लास का लड़का अगर जनाब क्रिकेटर नहीं बनता तो उसके पास अदर चॉइस क्या है? अदर चॉइस कुछ नहीं है। बोर्ड ज़ाहिर सी बात है कारकर्दगी की बुनियाद पे खिलाड़ी को पैसा देगा, और जब खिलाड़ी को की कारकर्दगी में उतार चढ़ाव आएगा, और ये ऐसा होता है दुनिया के अच्छे बेहतरीन खिलाड़ियों की कारकर्दगी में भी उतार चढ़ाव आता है, तो फिर वो अपना गुजारा कैसा करेगा? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि कैसे एक खिलाड़ी का आप गुज़र बसर करेंगे, किस तरह से एक खिलाड़ी ज़िंदा रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। 1.5 लाख आप दे रहे हैं, बिल्कुल A+ में डोमेस्टिक में दे रहे हैं, 85,000 दे रहे हैं, 62,000 दे रहे हैं, 40,000 दे रहे हैं, तो 40,000 में इस ज़माने में कैसे गुजारा होगा? और वो भी पैसे आप वक्त पे नहीं दे रहे, तो बड़ा मसला है। क्योंकि खिलाड़ी तो बोल नहीं सकते, उन पे पाबंदी है, लेकिन हमें बताते हैं कि जब वो मिलते हैं, जिस तरह से मुख्तलिफ़ खिलाड़ी मिलते हैं और वो बात करते हैं कि जनाब सैलरी नहीं आई, ये नहीं आई, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का एक जैसा हाल हो गया है, क्योंकि टाइम पे उनको भी सैलरी नहीं मिलती, सहाफ़ियों को भी, और टाइम पे जनाब क्रिकेटर्स को भी सैलरी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान खेल गए उनका तो थोड़ा बहुत मसला इतना नहीं होता, और फिर बहुत से खिलाड़ियों ने साइड बिज़नेस शुरू कर दिए, जो अच्छा काम है, बिल्कुल अच्छा काम है, आपको करना चाहिए, आपको सेव करना चाहिए, आपको सिक्योर करना चाहिए, आपको अपने फ्यूचर का डेवलपमेंट पे सोचना चाहिए। ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं कि आप पैसा इन्वेस्ट करें और मुख्तलिफ़ कारोबार करें। तो लेकिन जो डोमेस्टिक का क्रिकेटर होता है उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो नया बैट ख़रीद सके, वो नई बॉल ख़रीद सके, और फिर 40,000 में वो घर कैसे चलाएगा, किस तरह से गुजर बसर करेगा? तो कम से कम पीसीबी को सबसे लोएस्ट तो 65-70 हज़ार तो रखनी चाहिए थे। मेरे ख़्याल से 40,000 रखना एक ज़्यादती, एक जुल्म है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पैसा तो खर्च कर रहा है, लेकिन पैसा खर्च होने के बाद नतीजा नज़र नहीं आ रहा, आपके पास अच्छे खिलाड़ी नहीं आ रहे, आप परेशान हैं कि इंग्लैंड में अगर 10 खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं
तो आप क्या टीम भेजेंगे, किस तरह से टीम भेजेंगे। आपके पास विकेट कीपर्स की चॉइस नहीं है, आपने विकेट कीपर 5-6 आपने रीजन बनाए हुए हैं, तो 5-6 तो विकेट कीपर इस क्लास के होने चाहिए कि आप फौरी तौर पर उन्हें भेज दें। रोहिल अच्छे विकेट कीपर हैं, लेकिन मज़ीद विकेट कीपर्स को आपने तैयार करना है, मज़ीद फास्ट बॉलर्स पे आपने तवज्जो देनी है, मज़ीद मिडिल ऑर्डर को आपने बेहतर करना है। अब हाल ये है कि आपका कप्तान अपनी प्लेइंग 11 जो है सिलेक्ट करता है और उसमें बाबर आज़म सिर्फ शुएब मलिक को शामिल करते हैं। तो ये एक बड़ी हैरत की बात है कि पाकिस्तान का कप्तान भी किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी टीम में सेलेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत कुछ सोचना है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। एक तरफ इंडिया की टीम है जो हर चीज़ में सुपर हो गई है, और एक तरफ पाकिस्तान की टीम है जो सिर्फ अब भी पुरानी 80s 90s की क्रिकेट के हिसाब से सोच रही है कि टैलेंट आएगा, वो खेलेगा 4-6 मैचेस हमें जिता देगा, अगर उसमें चलने वाला होगा तो चल जाएगा, वरना नया टैलेंट आ जाएगा और वो हमें कुछ मैच जिता देगा। तो ऐसे नहीं चलेगा क्रिकेट, अब ऐसे नहीं चल रही। दुनिया में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको खिलाड़ियों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनकी स्किल बेहतर बनानी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी क्रिकेट मज़ीद डाउन जाएगी, अफ़गानिस्तान से नीचे चली जाएगी, नेपाल के लेवल से नीचे चली जाएगी। तो आपको सोचना पड़ेगा, सोचें, गौर करें और पाकिस्तान क्रिकेट को खुदा के लिए बचाएं। ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की क्रिकेट में इंडिया भी कल पाकिस्तान से खेलने के लिए तैयार होगा जब स्पार्क नज़र आएगा। इस वक्त पाकिस्तानी टीम में कोई ब्रांड नहीं है, एक बाबर आज़म के अलावा आपके पास कोई ब्रांड नहीं है। नसीम शाह पे तवज्जो दें, हसनैन पे तवज्जो दें, इनको ब्रांड बनाएं। अगर आप ब्रांड नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी। मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट भी तरक्की करे और क्रिकेट की तमाम टीमों के मुकाबले बहुत दिलचस्प हों। इस वक्त तक के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। कल हम मिलेंगे और बहुत सारी दूसरी बातें करेंगे। उसके लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।